100%, 68 है या 65 है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये पूल में जाता है जहां से आपको बाइनरियां मिल रही हो। ये एक बात याद रखिएगा, इससे हमारा पूल फिलिंग होती है, कोई और इसका वो नहीं है। तो नल डेज जो होंगे, जिस बंदे का डे 0 होगा उसकी पावर पे जो बीवी होंगे उसमें से 10% माइनस होगा। पहले ये हो रहा है कि अच्छा ओके ठीक है यार, हमें मीटिंग थोड़ी जल्दी करनी होगी, तो मैं जल्दी करता हूं, फिर डिस्कशन हम ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये होता है कि जो पावर पे पॉइंट पड़े हुए हैं वो स्टोर हो रहे हैं और बीच में कुछ लोग आते हैं और ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, ना डेज लेते हैं ना डेज की जरूरत पड़ती है क्योंकि गोल्ड नहीं होते, और वो हम पे इतना बर्डन सिस्टम पे बनता रहता है कि सिस्टम की स्पीड मार जाती है। तो हमने एक तो ये प्लान किया है कि जो नल डेज रखेगा, जिसके डेज 0 होंगे, उसका 10% पावर वाले पॉइंट्स उड़ते जाए, डेली के हिसाब से 10% माइनस हो जाएंगे। और जो फर्ज किया एक्टिव नहीं होगा 1 साल उसके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हम उसको खत्म कर देंगे, उसको डिसेबल कर देंगे। अगर वो दोबारा आएगा, वो स्पेशल रिक्वेस्ट करेगा, देन सिस्टम उसको दोबारा रिएक्टिव करेगा और वो अकाउंट 0 होके मिलेगा। ठीक है, अगर 1 साल में उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती, ये डेड मेंबर्स कहलाते हैं। तो ये कंपनी करने वाली है। तीसरा क्या है? ओके, और अच्छा ठीक है, नहीं मैं वो उस तरतीब से ही रिवार्ड एंड रेफरल कमीशन विल बी गिवन 100% ईक्वल। अच्छा, जो रिवार्ड और डायरेक्ट कमीशन है, हमने देखा है वो हमें कोई ज्यादा डैमेज नहीं करता, तो वो एस वॉलेट में नहीं जाएगा अभी, वो 100% आपको जो है वो ई वॉलेट में मिलेगा। क्योंकि जितने भी नए लोग आते हैं वो बेचारे के ये 690 रुपए में से कितने मिलते हैं, मुझे बता सकता है? ई वॉलेट में 552 138 एस वॉलेट में जाते हैं। ओके, अब ये आपको पूरा मिला करेगा ई वॉलेट में। ठीक है, ये दोनों अमाउंटें जो है रिवॉर्ड की भी और डायरेक्ट भी, और ये पूरी की पूरी मिलेंगी। सिर्फ बाइनरी जो है वो एस वॉलेट में जाएगा, सिर्फ जो बाइनरी मैच हो रहा है वो एस वॉलेट में जाएगा, बाकी आपको पूरा मिलेगा। ओके जी, उसके बाद ये है कि एस वॉलेट जो है इसका पहला विड्रॉ मिल रहा है ना, एस वॉलेट का पहला विड्रॉ मिलेगा $130 का। उसके बाद एस वॉलेट आपका 3 जगहों पे जाएगा। नंबर 1, एस वॉलेट से अब आपको डेज के लिए ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, वो एस वॉलेट से मिलेंगे। आप एस वॉलेट से आप डेज ले सकते हैं। नंबर 2, एस वॉलेट से आप हमारे अदर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी प्लान आता है, जैसे प्रॉपर्टी का आ रहा है या ऑनलाइन स्टोर का आ रहा है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नंबर 3, रिटायरमेंट प्लान हम एस वॉलेट से दें। एस वॉलेट में कितना टाइम ड्यूरेशन रखा था हमने एस वॉलेट का? 10 ईयर का टेनोर है, 10 का है या 20 का है, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट 10 है या 20। अगर इतना टाइम हमारे साथ कोई लगाता है, हम उसे रिटायरमेंट प्लान में जो उसके एस वॉलेट में पड़े होंगे, इसी के ही ऊपर उसका जो है वो प्लान बनेगा रिटायरमेंट का, उसी के मुताबिक उसकी प्लस माइनस। उसमें हमारे पास एक आइडिया और आया है कि हम उसमें से उसकी जो है मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए उसकी हम इंश्योरेंस मैच्योर कराएं और उससे हम उसे बाकायदा तौर पे कम्यूट भी दें और पेंशन भी। तो ये हमने अपने तौर पे प्लान किया है। तो एस वॉलेट इन 3 जगहों पे जाएगा, और पहला जो विड्रॉ है वो मिलेगा एस वॉलेट का। उसके बाद जो बाकी विड्रॉल्स हैं वो एस वॉलेट के आपको नहीं मिलेंगे, वो इन 3 जगहों पे जाएगा। हाँ, वो मैं बता चुका हूँ, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो वो अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये होगा कि जब आपका सीबीवी कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख होगा, 1 लाख सीबीवी होगा, आपकी बाइनरी 3 एक्टिव होगी। बाइनरी 1 2 3, 1 2 को तो आप जानते हैं, 3 भी एक्टिव होगी। 3 कैसे होगी? डायरेक्ट कमीशन आपका फौरन 50% पे जंप कर जाएगा। जैसे ही आपका कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम $1 लाख हुआ, 1 लाख सीबीवी हुआ, तो आपका जो डायरेक्ट कमीशन है वो 30% से जंप कर जाएगा 50%। आप अगर एक 3,000 का अकाउंट लगाते हैं, 23 का 50% निकालें, 23 मल्टीप्लाई बाय 50%, $11.5। मतलब जहां 690 मिल रहा था, अब आपको $11.5 मिलेगा उस बंदे को जिसका 1 लाख सीबीवी कन्वर्ट हो जाएगा।
बाइनरी 1 मिलेगा, बाइनरी 3 मिलेगा, बाइनरी 2 नहीं मिलेगा। 1 वही जो चल रहा है और 3 जो होगा वो रिड्यूस होगा 3%, वो 3% का। जिस बंदे का 2 लाख सीबीवी कन्वर्ट होगा डायरेक्ट जंप करेगा 60% तक, 60% तक जंप करेगा और उसका जो बाइनरी 3 एक्टिव होगा वो 2%। उसके बाद जिसका 3 लाख तक जाएगा, अगर किसी का 3 लाख सीबीवी हो जाता है तो बाइनरी डायरेक्ट कमीशन चला जाएगा 70%, और जो बाइनरी 1 एज इट इज मिलेगा, 3 जो है वो 1% मिलेगा। इसके अलावा 4 लाख प्लस जितना भी सीबीवी होगा, 4 लाख और इससे प्लस जितना भी होगा, उसका जो डायरेक्ट कमीशन है वो 80% तक जाएगा। 80% निकालो कितना बनता है 23 का 18.4। और बाइनरी 1 एज इट इज रहेगा, बाइनरी 3 पे 0.5% उसे मिलेगा थ्रू आउट। ये ओवरऑल हमने कुछ चेंजेस किए हैं। अच्छा सर, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा 1 लाख सीपीवी है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो सर जैसे जैसे इंसान है हम ग्रो करते जाएंगे। अब सर एक जो जिसके जैसे अब मेरे कन्वर्टेड पॉइंट ज्यादा हैं, तो हमारा जो ज्यादातर इन्हिसार होता है, जो टीम वर्किंग होती है, इनकम आ रही होती है, वो सारी टीम से आ रही होती है, तो डायरेक्ट वर्किंग तो नहीं है इतनी, तो फिर इस तरीके से सर जो हमारी अर्निंग है उसे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आप अगले प्लान आपके लिए है ना, मतलब आप इसके साथ चिपक के क्यों रहना चाहते हैं? सवाल ये है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा हाथ चढ़ गया है इसके ऊपर, बाकी आपको थ्रू आउट कमीशन जो है वो तो नहीं रोक रहे, ना बाइनरी 1 रोक रहा है ना बाइनरी 3 रोक रहा है, क्योंकि एक प्लान है इसके ऊपर। हम ये भी मुझे सजेशंस आई हैं, मैंने अभी इसके ऊपर गौर नहीं किया, ना हमने इसको इंजेक्ट करने की कोशिश की है अभी तक। वो ये है कि जैसे ही आपका बाइनरी 3 अप्लाई होगा, आपको एक एंट्री गिफ्ट कर दी जाएगी। गिफ्ट से मुराद ये है, अब वो कब होती है, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं, ये कोई मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये सजेशन पड़ी हुई है हमारे पास कि जनाब इसमें आप ये करें कि एक और एंट्री दे दें, अपना ये डाटा यूज हो, उसमें डुप्लीकेट जैसे कह रहे हैं, ठीक है, वो आप दें, वो सीबीवी 1 लाख से दें, ताकि वो 1 लाख से जैसे ही 4 लाख पे चले तो वो नीचे बन चुकी है। ये एक सजेशन हमारे पास आई है, तो अच्छा सर, हमने अभी तक इस पे नहीं सोचा है, ना इस पे कैलकुलेशंस बनाई है, ना कोई और कोई चीज की है। तो ये एक सजेशन के तौर पे पड़ी हुई है कि एक कंपनी जो है बेसिकली ये टॉप लीडरशिप को काट रही है, ऐसा हरगिज नहीं। ये हर वर्जन के ऊपर यही लगता है। इससे पहले एस वॉलेट आया, ई वॉलेट आया या व्हाटसोएवर कुछ भी आया, उसके ऊपर भी यही लगता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही। और सर ये जो आपने डेज के हवाले से चीज डिस्कस की है, ये सर डेली बेस पे 10% कटौती होगी जी पावर का? डेली बेसिस पे 10%। सर फॉर एग्जांपल जिसके 1 लाख पड़े हैं, 10 दिन में जीरो हो जाएंगे वो? फिर नहीं, हाँ 10 दिन में जीरो, अगर वो नहीं कर पाते। और कोई क्वेश्चन? सर ये वर्जन 4 जब अप्लाई होगा, इससे पहले जो एस वाले विड्रॉ होंगे वो तो मिलेंगे ना सर? अल्लाह करे मिल रहे हैं। हाँ क्राइटेरिया आ रहा है तो मिल रहे हैं। ये तो अप्लाई होने के बाद की कहानी, उससे पहले की तो अगर क्राइटेरिया नहीं है, उसके 10,000 है और वर्जन 4 आ जाता है, तो वो 10,000 क्या जीरो हो जाएंगे? जीरो नहीं होंगे। वो एस वॉलेट जीरो हम कब कह रहे हैं? हमने तो अल्लाह माफ करे ऐसी कोई बात करें, विड्रॉल नहीं क्या होगा? हमने वो मैंने 3 तरीके बताए, या विड्रॉल सॉरी आप या तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, या आप उससे रिटायरमेंट प्लान फिक्स कर लें, या आप उससे जो है वो क्या नाम है डेज अब आपको एस वॉलेट से भी मिलेंगे। उसके लिए आपको ऑनलाइन स्टोर पे जाकर ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं। यानी सर जो पेमेंट हम ई वॉलेट से कट करवाते हैं वो एस वॉलेट से करवा दें? किसकी? सर ऑनलाइन स्टोर से जब हम अब ऑर्डर नहीं होगा, अब जस्ट आपको एस वॉलेट के अगेंस्ट डेज, आपको डेज ही मिलेंगे, नंबर ऑफ डेज, ऑर्डर नहीं लगाना पड़ेगा। पैसों के डेज मिलेंगे, पैसों के डेज में। ये मैं आपको बताऊं, बाइनरी 3 1% था, 1% था, 1% से ऊपर था ही नहीं, 1% फिक्स्ड, 2 और 3 नहीं था। मुझे इन्होंने कहा कि सर अगर जैसे मुझे नवीद साहब ने कहा, आपने कहा है नवीद साहब ने कि 3% तक रेज दें, तो उसमें था ही ना, जिसका पूरा नहीं बाइनरी की बात नहीं कर रहा। हाँ ये 1 आपने ऐड करवाया कल। इन्होंने
मुझे कल हाँ 3 चीजें नहीं थी, 2 चीजें नहीं थी जो मैंने खाका रेडी किया था अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये सब कैलकुलेशन के उसमें आता है। अब ये जो है इसमें 2 चीजें नहीं थी, ये इन्होंने ऐड करवाई मेरे स्टाफ ने। पहली 3% नहीं था, ये डायरेक्ट 1% अप्लाई होती थी जब बाइनरी 3 लगती थी, और बाइनरी 1 नहीं था। ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि बाइनरी 1 मिलेगा, सिर्फ बाइनरी 2 कटेगी, तो वो जो है वो इन्होंने ऐड कराया। उसमें ये है, मैं घर गया, इसकी कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ चीजें समझ आई, तो पता चला बाइनरी 1 दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई इतना ज्यादा डैमेज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो इसलिए उसको ऐड कर।